क्या हुआ सिद्रा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चाची डर गई है तो। तुम 16 दिन में हमें जुदा करना चाहती हो सबको। पापा इसने सिर्फ ये कहा है कि तो खामोश रहो। जानवरीत कहीं का। अगर सबका साथ रहना इतना ही अमेजिंग आइडिया है तो वो क्यों नहीं रहती अपने ससुराल में? जमा तकसीम एक ऐसा ड्रामा है जो जॉइंट फैमिली पे बनाया गया है। स्टार्ट में आप ड्रामे को देखेंगे आपको लगेगा कि ये देवरानी जेठानी वाला या वो पुरानी स्टोरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। इस ड्रामे में इतनी खूबसूरती से इतनी माइनर डिटेल्स के साथ उन इश्यूज को बताया गया है कि जो अक्सर जॉइंट फैमिली में रहते हुए पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो काफी बड़े इश्यूज होते हैं जो आगे जाके बड़े मसाइल का सबब बन सकते हैं। इस ड्रामे में ये भी बताया गया है कि जो देवरानियां हैं, चूंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, किसी की फैमिली बहुत अमीर है जो उसे सपोर्ट करती है, तो इस वजह से वो अपने लिए ससुराल में स्टैंड ले सकती है, बोल पाती है। लेकिन उधर ही एक दूसरी देवरानी है, चूंकि उसकी फैमिली सपोर्ट की ज्यादा नहीं है, वो ससुराल में दब दब के रहती है। इस ड्रामे में बताया गया है कि हर चीज ससुराल वालों को परफेक्ट चाहिए। रात के खाने के लिए अगर बैठेंगे तो कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए पूरा दिन वो खवातीन किस तरीके से मेहनत करती हैं और हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में और एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में वो इतना मसरूफ हैं कि बच्चों की तरबियत पे वो फोकस नहीं है। इसी वजह से देखा जा सकता है कि वो एक बच्ची है घर में, वो अपने कजन से हिरास हो रही है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों में इतना कम्युनिकेशन गैप है कि वो अपनी माँ से खुलकर ये बात कर ही नहीं पा रही, इस इशू को बयान ही नहीं कर पा रही। हिरास करने वाला है उसकी माँ भी सारा दिन देवरानी को नीचे दिखाने के चक्कर में और सास के सामने नंबर बनाने के चक्कर में इतनी मसरूफ है कि वो बाहर बच्चा जो है लोफर लफंगा दोस्तों में फिर रहा है, लेकिन माँ को परवाह तक नहीं है। और बच्चों से किस तरह मासूमियत छीनी जा रही है, उसको दूसरों की जासूसी पर लगाकर कि छोटी सी बच्ची है, उसको कहा जा रहा है कि तुम उसकी भी जासूसी करो, उसकी भी जासूसी करो, मुझे रिपोर्ट देती जाओ। वो बच्ची वो काम कर रही है। एक और अहम चीज, नंद की इन्वॉल्वमेंट जो बताई जाती है, ये तो बहुत ही कॉमन है हमारी इस सोसाइटी में भी। एक नंद की अपनी भाभियों की जिंदगियों में इतनी मुदाखलत होती है, हर चीज में उनका काम होता है। इस ड्रामे में बताया गया है कि वो नंद जो है वो खुद अपने इन लॉज के साथ नहीं रह रही, वो अलग घर में रह रही है, लेकिन अपनी माँ के घर आकर हर एक भाभी की जिंदगी में इसका काम है। फजूल किस्म के माँ को पट्टियां पढ़ाना यही होता है, लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ वो नहीं रह रही, लेकिन यहाँ के वो पॉलिटिक्स कर रही है। आपने बहुत सारे ससुरालों में ये भी देखा होगा कि सास ससुर की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा होती है बहुओं की जिंदगी में। ये भी जमा तकसीम में ये इशू भी हाईलाइट किया गया। मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि सास ससुर अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, क्यों जवान लोगों को जीने नहीं देते, क्यों जवान लोगों की जिंदगियों की और खुशियों की रुकावट बने होते हैं लोग।